हेलो, दिस इज कृष्णा चौधरी। और जैसा मैंने वादा किया था आपसे, मैं लेके आया हूँ मेरी ये 10th क्लास की सेकंड वीडियो है और मैं इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन कराना चाहता हूँ। तो न्यूमेरिकल पोर्शन कराने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, वो मेरी जो इससे पहले की वीडियो है उसे ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको डेफिनेशन पता हो, उसके फॉर्मूले पता हो। एक दो फॉर्मूले बचे थे, जल्दी से मैं इसमें क्लियर करा देता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लेना मुझे, 20 मिनट की वो वीडियो है, 20 मिनट में ये पूरा कवर चैप्टर हो जाएगा, इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, एक दो चैप्टर इसमें से बचे हुए थे, छोटी छोटी चीज़ें बची हुई थी। एक बचा हुआ था फिजिक्स की क्लास है ये मेरी, ये फिजिक्स की क्लास है, क्लास 10th क्लास है ये। और क्लास 10th में 10th क्लास है ये, 10th क्लास की वीडियो है ये। और इसमें एक बचा था 1 यूनिट, 1 यूनिट, या फिर इसको बोला जाता है 1 किलोवाट आवर, हिंदी में बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। कॉमर्शियल यूनिट है विद्युत ऊर्जा की, इसको क्या कहा जाता है? ये व्यापारिक मात्रक है, व्यापारिक मात्रक है किसका? वैद्युत शक्ति का, वैद्युत शक्ति का ये व्यापारिक मात्रक है। आजकल यूज किया जाता है, हमने देखा था कि हमारे घरों में कितने यूनिट बिल आ रहा है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? 1 किलोवाट घंटा होती है, या फिर कहेंगे इसे 1 यूनिट कहेंगे। वैद्युत शक्ति का ये मात्रक होता है, ठीक है कि नहीं? इसके कन्वर्जन कैसे होते हैं याद रखना। 1 यूनिट में कितने जूल, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रख सकते हो 3.6 10⁻⁶ जूल होता है। अगर प्रूव करना हो हाउ टू से इट, मतलब कैसे कहेंगे, कैसे करके होता है, तो समझिएगा। 1 यूनिट, मैंने बताया आपको 1 यूनिट में 1 kWh होते हैं। ये किलोवाट है, ये आवर है। किलोवाट का मतलब क्या होगा? 1000 वाट होगा, इनटू ये घंटे हैं, घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 × 60 मतलब कि 3600 होगा। 36 के पीछे कितनी जीरो आएंगी? 5 जीरो आएंगी, 3 ये हुई, 4 और ये 5 हो जाएंगी, तो यहाँ पर 3.6 × 10⁻⁶ जूल कहेंगे, क्योंकि मुझे पता है वॉट इंटू सेकेंड होगा, वॉट इंटू सेकेंड होगा, वो किसका काम करेगा? जूल का काम करेगा। तो यहाँ से ऐसे करके हम याद कर सकते हैं 1 यूनिट में कितने जूल बनेंगे? 3.6 × 10⁻⁶ जूल बनेंगे, ठीक है कि नहीं? ये एक रह गया था, मैंने करा दिया है। 1 किलोवाट घंटा, या फिर वो पूछेगा व्यापारिक मात्रक क्या होता है विद्युत शक्ति का, तो आसानी से बता सकते हैं 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं। अगर उसने पूछ लिया एक अश्वशक्ति मतलब कि हॉर्स पावर की बात करेंगे, तो उसमें भी कितने वाट होते हैं? 746 वाट, 746 वाट होते हैं। किसमें? एक हॉर्स पावर, अश्वशक्ति, घोड़े की शक्ति। समझ आ रहा होगा हॉर्स पावर क्या होता है? घोड़े की शक्ति। ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर का आ रहा है, ऐसे करके सुना होगा आप लोगों ने। तो ये 746 वाट याद रहने वाला में हम क्वेश्चन करने वाले थे, और जल्दी से जल्दी करेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास इतना, क्योंकि हमें एक दिन में लगभग एक चैप्टर खत्म करके चलना है। मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आपको आंसर देने हैं। अगर आंसर नहीं दे पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व कराऊंगा। यार ध्यान से देखिए, ये पता नहीं क्या लग जाता है मुझसे। देखिए ये पहले जो क्वेश्चन है सबसे सिंपल क्वेश्चन है, जवाब देते जाने हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर का आया था। माइनस का 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, वैद्युत आवेश का क्या मात्रक है? पहली वाली क्लास अगर किसी ने देख रखी है तो आंसर बिना सोचे समझे बताएगा। वैद्युत आवेश क्यू से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है, कूलम में मापा जाता है। एक साइंटिस्ट थे, कूलम ने नेम दिया था, ऐसा कुछ मैंने बताया था। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। तीसरा देखिए, एक प्रोटॉन पर पूछा है, ऊपर पूछा गया था एक इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पूछा गया प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉनों का दोनों का आवेश कितना होता है? बराबर ही होता है। एक पर नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरे पर क्या होगा? प्लस का पॉजिटिव होगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। यहीं अगर बाई चांस ये पूछ लेता एक न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो इसका आंसर होगा 0। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? अगला क्वेश्चन है एम्पियर सेकंड।
एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। यहाँ आई है, यहाँ पे इंटू टी है, तो ये किसका फॉर्मूला बनता था, क्यू का बनता था। क्यू इक्वल टू आई टी होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी से हमने पढ़ रखा है, तो क्यू इक्वल टू आई टी। क्यू का मात्रक क्या होता है, यहाँ भी क्या कहेंगे, ये कूलाम है भाई, ये क्या है, कूलाम है। ये किसका होता है, आवेश का होता है। ऐसे करके मैं कह सकता हूँ भाई, आवेश का मात्रक क्या बोल सकते हैं, कूलाम या फिर एम्पियर इंटू सेकेंड कह सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगी ये चीज़ कहने में, है ना, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ भाई, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। ध्यान से समझते जाने, मेरे साथ साथ आंसर भी करने हैं इनके। ये चीज़ें शायद याद रहेंगी आपको, मुझे ऐसा भरोसा है। धारा के परिमाण का मात्रक कुछ भी नहीं है, वैद्युत धारा पूछ ले, वैद्युत धारा पूछ ले, वैद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक लिखाया था पिछली वाली क्लास में, एम्पियर होता है। सब आए हुए क्वेश्चन है। अगर वो धारा का परिमाण पूछ ले, धारा का परिमाण पूछ ले, फिर भी क्या बोलना है हमें, एम्पियर में ही आएगा, ठीक है कि नहीं, एम्पियर में ही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब होता है, माइक्रोस्कोप का नाम सुना होगा। माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये होता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का क्या मतलब होता है, छोटी छोटी चीज़ों को देख सके, और छोटी कितनी छोटी, 10 की पावर -6। एम्पियर है तो एम्पियर लगा देंगे, मीटर है तो हम लोग मीटर लगा देंगे। चीज़ें समझ आ रही होंगी। एक एक चीज़ तुम्हारे दिल और दिमाग में ऐसे बसा देनी है कि मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें इनसे, ये वादा है मेरा। देखिए आगे, ठीक है, मेरे साथ बने रहना, जा मत जाना मुझे छोड़ के। इधर देखो आगे, अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रो एम्पियर, बिल्कुल ठीक है, कुछ दिमाग लगाने वाला था ही नहीं इसमें, ठीक है। एक एक नंबर के मैं जल्दी से खत्म करता हूँ। ये अवतार के हैं, पहले ही बता देता हूँ, अवतार या मास्टरमाइंड कुछ भी ले लो, अभी से एक एक क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत टाइम है हमारे पास, ठीक है। आगे देखिए, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वैद्युत बल्ब। एक वैद्युत बल्ब है, एक वैद्युत बल्ब है, एक वैद्युत बल्ब है, 200 वोल्टेज दिए गए हैं उसे, उसको 200 वोल्टेज दिया गया है, उसको 200 वोल्टेज दिया गया है। 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई है। तो शक्ति की वैल्यू पता है ये, तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा। क्वेश्चन ये लिखा है, आंसर ये लिखना है मैम। भाई वोल्टेज दे रखा है, बहुत आसान है, वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट, ठीक है, ठीक है नहीं, और आई की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर। हमसे पी पूछा है, तो पी के मैंने 3 फॉर्मूले लिखा थे, पी इक्वल टू वी आई और आई स्क्वायर, पी इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर होता है, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। एक होता है आई स्क्वायर टी अपॉन आर, ठीक है नहीं, आई स्क्वायर टी अपॉन ये हो जाएगा आर, ऐसे करके आई स्क्वायर टी अपॉन आर। तो पी इक्वल टू वी आई सबसे बेस्ट है इसके लिए, क्योंकि और कुछ दे नहीं रखा है। पी इक्वल टू वी आई दोनों का मल्टीप्लाई कर देना था, 200 इंटू 1 मतलब कि 200 वाट, इसका क्या होगा, आंसर होगा। एक वैद्युत बल्ब था, इतने वोल्टेज दे रखे, इतनी एम्पियर है, तो वी इंटू आई कर देंगे तो पी आ जाएगी हमारे पास 200। ये हमारा क्या होगा भाई, ये आंसर होगा हमारा। आगे चलते हैं, ये आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल है, ये 2 साल आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन लिखूंगा मैं। एक वैद्युत बल्ब पर, क्वेश्चन है एक वैद्युत बल्ब पे, लिखिए साथ के साथ आप भी लिखिए, पेन निकालो, कॉपी निकालो भाई, लिखिए। एक वैद्युत बल्ब पर, एक वैद्युत बल्ब पर, एक वैद्युत बल्ब पर 240 वोल्ट, 240 वोल्ट 60 वाट अंकित हैं। देखा होगा बल्ब पे कुछ ऐसे करके वोल्टेज, ऐसे करके वाट दे रखे होते हैं। उसके तंतु का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, अंकित हैं, उसके तंतु का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। उसने क्या ज्ञात करा लिया है, प्रतिरोध, आर की वैल्यू ज्ञात कीजिए, आर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला मैं तुम्हें बता चुका हूं जितने भी हैं इसके, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर पढ़ा है हमने, हाँ बिल्कुल पढ़ा है। आर इधर आएगा, P इधर आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240, होल स्क्वायर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो ये हो जाएगा 240 इंटू 240 इंटू 60। कट सकता है, हाँ कट सकता है, कितनी बार, 4 बार। ये कर देंगे 4 इंटू 24,
मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 24 का। अगर आपको टेबल आता है तो आराम से 24 तक 96 होते हैं, 4 दूनी 960 हो जाएगा। ये आंसर किस में आएगा? ओम में। तो आंसर कितना आया? 960 ओम इसका क्या हुआ? आंसर हो जाएगा। भाई क्या है इन क्वेश्चंस में आसानी से कर सकते हैं 960। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्रतिदिन की कहा है, प्रतिदिन मतलब एक दिन में 24 घंटे। क्वेश्चन को समझना, एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य, एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य, सामर्थ्य का अर्थ बताया था, इसी को शक्ति कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, पी की वैल्यू है ये। सामर्थ्य कितनी दे रखी है? सामर्थ्य दे रखी है 200 मेगावाट। ये मेगा माइक्रो इनका ध्यान रखना, अभी बता दूंगा। 10 की पावर 6 होता है इसकी वैल्यू, मेगावाट है, मेगावाट है। इसके द्वारा प्रतिदिन कह दिया, इस बात में बहुत बड़ी बात कह दी है इसने। प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा क्या होगी? उत्पन्न विद्युत ऊर्जा क्या होगी? मतलब कि W पूछा है, विद्युत ऊर्जा क्या होगी? हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है भाई, P इक्वल टू क्या पढ़ रखा है? W/T पढ़ रखा है ना। कार्य करने की समय दर को क्या कहते थे हम? विद्युत शक्ति कहा करते थे। मात्रक क्या होता था? वाट होता था। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। एक यूनिट में कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होते हैं। कुछ ऐसे ही पढ़ा था। W निकालना है, P और T दे रखे। W इक्वल टू क्या हो जाएगा? PT हो जाएगा। PT कराया करते थे टीचर, छोटे थे हम, परेशान हुआ करते थे, ठीक है नहीं। तो PT वो नहीं है ये, है ना, ध्यान दीजिए। PT आई और लगा दो तो खतरनाक मास्टर की याद आ जाती है। देखो P है, P की वैल्यू कितनी है? 200 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा, और T की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 24 घंटे हैं। 24 दूनी 48, 00 इंटू 10 की पावर 6। अगर पॉइंट में यहाँ पे लगाना चाहूँगा, साइंटिफिक आंसर देना है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 6, 6 और 3 होंगे 9। ये आंसर किस में आएगा? W है, तो ये हो जाएगा जूल। इतना कार्य किया, 4.6 इंटू 10 की पावर 9 जूल काम किया। अगर आंसर किसी और में देना हो तो मेगावाट वगैरह भी दे सकते हो, या फिर ऐसे कह सकते थे 4800 मेगावाट भी, मेगा जूल भी कह सकते थे, ठीक है नहीं, मेगा जूल भी कह सकते थे, ठीक है। 4800 कोई दिक्कत नहीं है, मेगावाट घंटा भी कह सकते थे, ठीक है। ये क्योंकि वर्क है, जूल में आंसर देना था हमें, सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं इसे हम लोग, ठीक है नहीं। ये आंसर आ गया हमारा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे जो क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 3-4 साल आया है, डायरेक्टली पूछ लिया गया है। बिजली के बल्ब होता है, बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बल्ब का तंतु किसका बना होता है? आंसर आएगा टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 3300 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके अलावा कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस भरी जाती है, आर्गन गैस भरते हैं। आर्गन गैस या फिर नाइट्रोजन, दोनों में से कोई सी भर सकते हैं। दोनों का काम होता है उसको निष्क्रिय करना, है ना, उसके अंदर कुछ ना होना, मतलब कि अक्रिय वातावरण प्रदान करना, इनर्ट गैस जैसा बना देना ही इसका काम होता है, आर्गन का और नाइट्रोजन का। कई सारी चीजें हो गई बल्ब से रिलेटेड भी, ठीक है। आगे क्वेश्चन की, हीटर का तार किसका बना होता है? अगला क्वेश्चन है, हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम, ऐसे करके याद रखना है। नाइक्रोम का मतलब 2 वर्ड हो गए, एक हुआ निकिल प्लस क्रोमियम, एक हुआ निकिल और दूसरा होगा हमारे पास क्रोमियम। ये हमारा क्या हुआ इसका आंसर, निकिल प्लस क्रोमियम, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेते हैं। ये तो 1-1, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे जो कि इससे ख़त्म हो गए हैं। आगे हम पढ़ेंगे आंकिक प्रश्न निकालते हैं अवतार से, ठीक है कि नहीं।
कहने को तो कुछ भी नहीं है, उनमें हमें प्रैक्टिस करनी है बस इनकी। देखिएगा क्वेश्चन कैसे करके आते हैं भाई। क्वेश्चन देखिए, एक चालक के सिरों का वोल्टेज, एक चालक दे रखा है, लिख देता हूं, एक चालक के सिरों के बीच विभवांतर, मतलब के पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना कार्य करेगा, ये क्वेश्चन है भाई। कितना कार्य करेगा? Q की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। कार्य पूछा है इसने, क्या पूछा है? W की वैल्यू पूछी है, हमने क्या पढ़ रखा है? V = W/Q। अगर W निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो W = क्या हो जाएगा? Q × V होगा। W = क्या होगा? Q × V। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.6 × 10⁻⁻19 दे रखा है, इंटू वोल्टेज कितना दे रखा है? 1.5 दे रखा है। अगर 15 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से आ जाएगा। 16 पंजे 80, 16 का 16, 16 और 8 कितना होगा? 8 × 24। यहाँ पे ऐसे करके लगा सकता हूँ, 240 आएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो आंसर हो इसका 24 × 10⁻⁹। क्या ये आंसर पूरी तरह सही है? जूल में आ रहा है? नहीं, एक छोटी सी गलती है, क्योंकि हमें 2.4 लिखना है तो 10⁻⁸ जूल हो जाएगा। ठीक है, शायद समझ आ रहा होगा। 2.4 × 10⁻⁻1/15, ये इसमें शायद गलती हुई है। 16 पंजे 80, 8 होगा, 16 का 16, 16 और 8, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दिया है। ऐसे करके यहीं तक ही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, इसे क्लियर कर देते हैं, आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई देख के करना है भाई, ठीक है कि नहीं? छोटी छोटी गलती बड़ी गलती बन जाती हैं। आगे करते हैं, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। 5 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अधिक हैं। चालक पर आवेश की मात्रा व प्रकृति बताओ। आंसर देखिएगा, हमने चालक से आवेश से रिलेटेड एक आवेश की मात्रा पूछ लिया उसने, और उसने प्रकृति पूछ लिया, मतलब कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। Q = क्या होता है? N ही होता है। Q = N ही होता है। अधिक का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अधिकता का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, और कमी का मतलब नेगेटिव। ध्यान से समझिएगा, Q = N ही है। यहाँ पर आवेश की मात्रा Q = N की वैल्यू 5 है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻, क्या होता है? -19। 16 पंजे 80, 8.0, 10⁻⁻19 क्या होगा? ये कूलम होगा। ये आंसर कितना होगा? 8.0 × 10⁻⁻19 होगा। ठीक है नहीं? चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब कि उसने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस का चार्ज आएगा। ठीक है नहीं? इलेक्ट्रॉन पर कमी होती, अगर इलेक्ट्रॉन पे कमी होती तो मतलब उस पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, जरा लिखिए। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं प्रतिरोधों का संयोजन से। प्रतिरोधों का संयोजन हमने पढ़ रखा है, श्रेणी क्रम, और दूसरा होता है समांतर क्रम। उसका एक क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। दिए गए परिपथ में आई का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ में आई मतलब विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। मैं सर्किट बनाता हूँ, हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। कितना वोल्टेज दे रखा है, प्लस है माइनस है, 10 वोल्टेज यहाँ पे दे रखा है। आगे चलेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ऐसे करके यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ऐसे करके इस टाइप से। यहाँ पे एक और है रेजिस्टेंस, ये 5 ओम का, ये है 1 ओम का, ये दे रखा है 8 ओम का और यहाँ पे दे रखा है 8 ओम का। ठीक है नहीं। देखिएगा, मुझे आई की वैल्यू निकालनी है। वोल्टेज दे रखा है, मैं यहाँ दिमाग लगाऊंगा भाई। आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। क्या वी दे रखा है, हाँ दे रखा है 10 वोल्ट। आर दे रखा है, बिल्कुल नहीं दे रखा है। तो नहीं दे रखा है तो फिर क्या करना है, निकालो भाई, निकालो भाई। देखो कैसे, ये दोनों कौन से क्रम में लगे हैं, ये समांतर क्रम में